हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गैमीट ट्रांसफ़र की, जो कि चैप्टर 1 का ही एक टॉपिक है बायोलॉजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है फॉर देयर फ्यूज़न टू टेक प्लेस द गैमीट्स नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड। तो जो गैमीट्स होते हैं उनके फ्यूज़न के लिए, उनके अंदर फ्यूज़न हो उससे पहले उसके अंदर क्या ज़रूरी होता है, उसके अंदर ज़रूरी है उनका ट्रांसफ़र होना। गैमीट्स के फ्यूज़न के लिए वहाँ पर क्या ज़रूरी है, उनका ट्रांसफ़र होना। अब नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जितने भी ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उन सभी ऑर्गेनिज़म्स के अंदर क्या बनती हैं, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। वो हमने कल जाना था, बताया था उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बात ये बताई जा रही है कि जितने भी मेल गैमीट्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, वो सभी मोटाइल होते हैं, जबकि जो फीमेल गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल्स होते हैं, है ना। ऑलमोस्ट फीमेल्स के अंदर जो गैमीट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, नॉन मोटाइल मिलेंगे। और ऑलमोस्ट मेल के अंदर जो गैमीट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल और नॉन मोटाइल आपको पता है, हमने इसके बारे में क्लास में भी बताया है कि मोटाइल मतलब क्या होगा, एक से दूसरी जगह जा सकते हैं। और जो नॉन मोटाइल होते हैं वो एक से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, वो वहीं के वहीं रहते हैं अपनी ही जगह पर, और वहीं पर कोई दूसरा गैमीट वहाँ पर आएगा और उसके साथ फ्यूज़न करेगा। तो ऐसे जो एक से दूसरी जगह नहीं जा सकते उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल बोलते हैं। अब जो मेल गैमीट्स होते हैं उनको एक से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उन्हें अगर अपने अंदर मतलब कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, तभी वो जा सकते हैं किसी फीमेल के पास। फीमेल गैमीट्स जो उसके पास जाने के लिए उन्हें किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि उनके अंदर जो है मूवमेंट हो सके, या जो है वो मतलब फ्यूज़ कर सकें। तो इसलिए मेल गैमीट्स को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और साथ ही साथ जो मेल गैमीट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में बनते हैं, और जो फीमेल गैमीट होते हैं वो इतने ज़्यादा नंबर में नहीं बनते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम बात करेंगे जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उन एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या रहता है, पॉलन ग्रेन्स कैरीज द मेल गैमीट्स। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या रहते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गैमीट्स को कैरी करते हैं। इनके अंदर मेल गैमीट्स रहेंगे एंड ओव्यूल कैरीज द फीमेल गैमीट्स। जो ओव्यूल्स इनके अंदर बनते हैं वो क्या रखते हैं, अपने अंदर फीमेल गैमीट्स को रखते हैं। ये हमने कई बार यहाँ पर डायग्राम ऐसा बनाया है, क्लास में भी बनाकर दिखाया है। ये वाला डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा। इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये फीमेल वाला पूरा पोर्शन है, और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट दिखा रहे हैं हम, ये क्या दिखा रहे हैं, ये मेल का पोर्शन है। ये क्या है बच्चों, ये एंथर है, और इस एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पॉलिन्स बनते हैं, और इन्हीं पॉलिन्स को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमीट्स कहते हैं। और यहाँ पर क्या होती है, जो फ्लावर्स होते हैं या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें नीचे की तरफ ओवरी रहती है, और इस ओवरी के अंदर ओव्यूल बनते हैं, और ये ओव्यूल किसको के दिखाएंगे, फीमेल गैमीट को कैरी करते हैं, फीमेल गैमीट्स को दिखाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं प्रोड्यूस्ड इन द एंथर। जो पॉलन ग्रेन्स है ये हमने बिल्कुल अभी बताया है कि जो पॉलन ग्रेन्स है कहाँ पर बनते हैं, एंथर के अंदर बनते हैं, एंड नीड टू बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। और इनको क्या ज़रूरत है, यहाँ पर ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये कहाँ बन रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं इसके अंदर। ये जो हमने बताया, ये जो फिलामेंट दिख रहा है जिसे हम मेल पार्ट कह रहे हैं, और फिलामेंट के ऊपर वाला जो पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, एंथर कहते हैं। इस एंथर के अंदर जो है क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं यहाँ से जब एंथर फट जाएगा तो इसके फटने के बाद क्या होंगे, ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं, यानी इस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसी न किसी मीडियम के थ्रू, या फिर मतलब कोई भी मीडियम इसके लिए होगा, और उस मीडियम के थ्रू क्या होंगे, ये जो पॉलेंस हैं वो इसके स्टिग्मा के ऊपर चले जाएंगे, और उस स्टिग्मा के ऊपर जाने के बाद ये नीचे की तरफ पॉलन ट्यूब बनाएंगे, और वो जो पॉलन ट्यूब है वो कहाँ पहुँचेगी, इनके जो फीमेल पार्ट है फ्लावर्स के अंदर उसके अंदर पहुँच जाती है। वहाँ जाकर इनमें क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर हो जाता है। दिस इज़ ईजी इन मोनोएशियस प्लांट्स एज बोथ द एंथर and stigma are present close by. In dioecious plants it takes place by the pollination. अब बच्चों ये जो है, जो मोनोएशियस प्लांट्स होते हैं उनके लिए ये इजी होता है ये प्रोसेस, जबकि जो डायोशियस प्लांट्स होते हैं उनके लिए ये प्रोसेस इजी नहीं होता है ज़्यादा, और वहाँ पर उनको ये जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होगा, पॉलिनेशन के थ्रू होगा। जो मोनोएशियस प्लांट्स हैं वहाँ पर क्या है कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स एक ही फ्लावर्स के ऊपर हैं, और जब एक ही फ्लावर्स के ऊपर हैं तो उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा अपने पॉलेंस को दूसरे इसके स्टिग्मा के ऊपर जाने के लिए, है ना। जबकि जो डायोशियस प्लांट्स होते हैं, डायोशियस प्लांट्स में क्या होता है कि मेल पार्ट अलग होता है और फीमेल पार्ट अलग होता है,
और वहाँ से एक से दूसरी जगह पर जाने के लिए इन पॉलिन्स को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है किसी न किसी मीडियम के थ्रू, या फिर पॉलिनेशन जैसे हम कह रहे हैं, पॉलिनेशन के थ्रू जो है वो जो पॉलिन्स हैं वो जाएंगे, जैसे किसी इंसेक्ट के थ्रू जाएंगे या बैट के थ्रू जाएंगे। तो इस तरीके से उनके अंदर क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम इसमें बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम स्पेशली किसकी बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। हम इसके अंदर हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, इन दिस प्रोसेस it is also called syngamy and leads to the formation of the zygote। इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सिनगैमी। और सिनगैमी का मतलब क्या होता है, सिन का मतलब होता है बच्चों जुड़ना, और गैमी मतलब जो गैमीट्स हैं वो यहाँ पर जुड़ जाते हैं, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, सिनगैमी। इस प्रोसेस को हम कहेंगे, और जिसमें क्या होता है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। आगे जाकर इसके अंदर क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। जैसे तुम लोगों को पता ही है कि ये फीमेल है और ये क्या है, मेल गैमीट है, ये दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे, जिसे हम फर्टिलाइजेशन या फिर हम इसे सिनगैमी कह देते हैं। और फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी होने के बाद, सिन का मतलब क्या होता है, सिन का मतलब है जुड़ना, और गैमी यहाँ पर किसकी हो रही है, गैमीट्स की। सिनगैमी मतलब गैमीट्स यहाँ पर जुड़ रहे हैं, और इस तरीके से आगे जाकर क्या बनेगा, इसके अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ हो जाता है। हाउएवर इन दिस ऑर्गेनिजम्स जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन, however in some organisms zygote formation takes place without fertilization and is known as the parthenogenesis। अब इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये किसके अंदर दिखाई देता है, रोटिफर्ट्स के अंदर दिखाई देगा, और जो हनी बी होती है उसके अंदर, या कुछ लिजार्ड्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, जिनके अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के ही वहाँ पर जाइगोट फॉर्म हो जाता है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस हम इसको कहते हैं। ये किसके अंदर दिखाई देता है, रोटिफर्ट्स के अंदर, हनी बी के अंदर, और कुछ लिजार्ड्स के अंदर ही ऐसा देखने को मिलता है। तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।